होता ये है कि इन बजाय कि आप इमरान खान साहब को कोई सही बात बताएं, वो उनको जो है वो ऐसी बातें बताई जाती हैं उनको खुश करने के लिए, उनको हकायक नहीं बताए जाते और फिर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए झूठ बोला जाता है। अच्छा। कि जी हमने ये कर लिया, हमने वैसे कर लिया, हमने अदालतों में ये तबाही फेर दी, हमने तो फलां को। आप बताइए कि 1 साल में मार्च से पहले अभी बुशरा बीबी का एयर कूलर भी ले लिया है उन्होंने इस गर्मी में, ठीक है, तो वो क्यों नहीं लगाया गया? उसके ऊपर तरीके से आपकी छोटी छोटी मामलात हैं। अब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है इनका जनरल सेक्रेटरी से कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, SIC की स्टेटमेंट है उसकी रिकॉर्ड हुई वहाँ पे, इतनी कैजुअली ये हुई है। और फिर जिस बेंच के सामने आप लगे हुए हैं खुशू और वजू के साथ बहस करने में, आपको उससे क्या उम्मीद है? ये रिव्यू का जो बेंच है ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। रिव्यू सुना ही उस बेंच के पास जाता है जिससे फैसला किया गया। तो साहब वो क्या करें? उन्होंने तो सर बाइकआउट करें, पॉलिटिकली करें। देखिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। पॉलिटिकल अलायंस बनाने में ये नाकाम रहे, एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करने में ये नाकाम रहे, हुकूमत को एंगेज करने से वो इनकारी हैं, हालांकि उसकी कोई बुनियाद मुझे समझ में नहीं आती है, अदालतों में ये नाकाम है, तहरीक ये नहीं चला सकते, तो इमरान खान साहब कैसे बाहर आएंगे? इसके छठा बार पब्लिक अपराइजिंग जो है वो तो हो गई 26 नवंबर को, 17 लोग शहीद हो गए। अगर आप उस वक्त भी जो है बिल्डअप नहीं कर सके, मौके के ऊपर 12 बंदे शहीद हुए हैं, उसके ऊपर आप जो कैपिटलाइज नहीं कर सके, तो अब आपको क्या है? मतलब आप माहौल होता है ना सर, आज का माहौल जंग से पहले के माहौल, जंग के दौरान और जंग के पार के माहौल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये बात आपको जो है ये बात करनी और इस पे ग्राउंड बनानी। फिर आप ये कहते हैं कि एक तरफ जो है कि जी हमने मुज़ाकरात करने एस्टैब्लिशमेंट से, फिर उनकी आप स्टेटमेंट भी जो है बाहर आके खान साहब की जेल के अंदर तलख बातें होती हैं। ये तो बाहर वालों का होता है कि आप किस तरह से मामला आगे बढ़ाएंगे। बात यह बाहर वाला को और तो नहीं ना, उनकी हमशीरा बाहर आके वो स्टेटमेंट फरमा रही हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर कही है, बेशक तल्ख हो या जो भी हो, उनकी हमशीरा कह रही है ना। दूसरी बात यह है, बैरिस्टर अली जफर साहब एक टीवी प्रोग्राम में वो शायद तशरीफ ले गए, उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह की तो इमरान खान साहब ने बात कोई नहीं की। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज नहीं किया। एंगेज आप तब करते हैं ना जब दूसरा, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप मुझसे बात करने के लिए राजी नहीं है, तो मैं आपसे क्या बात करूंगा? कितनी दफा आपका दरवाजा खटखटाऊंगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है मुनीब, लेकिन इसके लिए एवेन्यूज किसने तलाश करने हैं? एंगेज करने के तरीके किसने ढूंढने हैं? ये आप उनके पे दबाव क्रिएट किसने करना है? बाहर वाली टीम ने करना है ना। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, वो तो अपने मुकदमे भुगत रहे हैं। आपने अभी तक कौन सा ऐसा काम किया जिससे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव कायम हो सके वो कि आपसे बात करें? और हर जो मामला जिस वक्त ये होने वाला था, पार्टी के अंदर से लोगों ने उठ के जो लोग काम कर सकते थे उनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करनी शुरू कर दी। कॉम्प्रोमाइज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ है। और भाई कॉम्प्रोमाइज़ में कौन सी ऐसा इनाम, कौन सी जागीरें फौज ने उनको दे दी हैं जो आपको नहीं मिली हैं? मतलब फजूल रिटॉरिक है। उससे क्या हुआ है? पार्टी कमज़ोर हुई है, पार्टी जो है वो बिल्कुल इरेलेवेंट हुई है। तो ये चीज़ें बतौर वर्कर बड़ी तकलीफ दे बातें हैं हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपके सामने खुद वकील है ना, मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखता हूँ। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त लगनी है। पिछले हफ्ते वो गए, सारे गए, एक पूरी रैली निकाली गई, तमाम मौजूदीन गए, अदालत ने कहा जी इस हफ्ते लगेंगे। अब शायद 28 को, आप तो क्योंकि प्रैक्टिस भी करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आते हैं, शायद कुछ छुट्टियाँ भी हो रही हैं वहाँ पर, तो अब अगर दरखास्त नहीं लगती तो इसमें पीटीआई के दोस्तों का क्या मतलब, उनकी क्या गलती नजर आती है आपको यहाँ पर? सबसे पहली बात यह है कि आपने 12 को वोट दिलाए यहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद में। जिन सदूर को आपने वोट दिलाए वो कहाँ पे हैं? आपने बार को एंगेज करना है तो बार मुजाहरों से तो नहीं केस लगेंगे, ज़ाहिर 12 को मैनेज करते हैं ना आप। आपने जिस बार को मैनेज किया है इंक्लूडिंग लाहौर हाईकोर्ट बार, कितने प्रेसिडेंट कितनी दफा हमारे कारकुनों के दौर के मुकदमों में, और इमरान खान साहब के तो दूर, कारकुनों की बैलों में पेश हुए, कभी पेश हुए? और यहाँ के जो सदर हैं वो कहाँ पे हैं? 1800 वोटों से वो जीते हैं, उसमें पीटीआई के वोट पड़े हैं। पिछले जो सेशन कोर्ट का जो था उस वक्त पीटीआई ने वोट नहीं डाले तो वो 1500 वोटों से हारे थे हमारे उम्मीदवार। तो ये चीज़ें आप जब कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि किस तरह से अदालतों से, एहतजाज से तो कोई रिलीफ नहीं मिलना। रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो नहीं हो सकती।
आप ये नहीं कह सकते कि एक आप ऐसे लोग लगा दें जो कि खुद को अमिताभ बच्चन समझें, या मतलब वो कोई अपने डॉन समझें, या वो समझें कि जी जो हम कहेंगे कोई। आप फील्ड मार्शल तो नहीं लगाते पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में तो हर किस्म का बंदा होता है और वो राय रखता है। नहीं, but given circumstances में, let me make it very simple for you ना चौधरी साहब, ये बताएं given circumstances में देखें, एक तरफ सजा मुअत्तली की दरखास्त अगर नहीं समाअत के लिए मंजूर हो रही, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप देख रहे हैं, आपने कहा ये बेंच गैर आईनी है, चले जो भी है फैसला तो वो हमें नजर आ रहा है कि रिव्यूज का आ जाएगा। तीसरी तरफ एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रोज कह रही है जी वो कल चौथी दफा शायद उन्होंने हुक्म दिया है वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में थिंग्स आर क्लोजिंग इन, वो खान साहब के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, या चले कुछ आप बकौल आपके मैनेज नहीं कर पा रही, नाअहल है सारी क़यादत। क्या फ्यूचर है कंसिडरिंग के इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके इतने मसाइल हैं, फिर हाउ डज ही गेट आउट देन? अभी तो ब्लीक है जी, अभी तो कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम ज़ाया कर दिया गया है। देखें, नवंबर में एक रास्ता था, फिर पॉलिटिकल अलायंस बनाने का एक टाइम था, 26वीं तरमीम के दौरान एक रास्ता था, ये अपना जंग के दौरान भी एक मामलात ओपनिंग हो सकती थी। इन सारे मौक़ों को जो है वो बस जो है आप समझें कि वो छूट गई, इनकी नाहली, इनकी नाकबत अंदेशी की वजह से, और इनका जो एक शौक है ना इनको कि जंगजू होने का। क्या सिविल वॉर आपने लड़नी है? क्या करना चाहते हैं आप? आपको हकायक के ऊपर बैठ के बात करनी होगी। आप हकीकत से तो नजरें नहीं चुरा सकते। इमरान खान साहब परसुएड होने वाले बंदे हैं। इमरान खान साहब से आप लॉजिकली बात करें, 20 दफ़ा हमने उनसे बात की है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो नहीं हो सकता यार वो आप करें। ठीक है, आप अगर उनको जाके गुमराह करेंगे, बात ही गलत बताएंगे, तो फिर वो अंदर से तो वही मामला आएगा। फिर आपने किस टेम्परेचर को नीचे लाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा तो उसके लिए तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक सोच जो है हमारी पार्टी की, क्योंकि देखिए मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, मुझे तो बाकी की कोई परवाह नहीं है ना, कोई रहता है या नहीं रहता। इमरान खान साहब जेल में रहेंगे तो हम तो कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं और मजीद होंगे। और इमरान खान साहब ने सारा नुकसान उनका हो रहा है, बिल्कुल आपने अपनी ट्वीट में भी कहा, बट चौधरी साहब डज खान साहब रियलाइज दिस? क्या उनको जब उनकी तरफ से बैरिस्टर वली ज़फ़र साहब आए, उन्होंने उनका बयान है जी कि खान साहब ने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी है तो मुझसे डायरेक्टली बात कर ले। वो आसान सी बात है ना, आप भी झटकी बात है, उन्होंने की लोड़ है तो गल करने दी, उनका क्या दबाव है उनके ऊपर कि वो आपसे बात करना चाहेंगे? ये आगे जो बैठे हुए थे तो ये खान साहब से अगर लॉजिक करते कि सर उनको तो जरूरत ही नहीं है, किस बुनियाद पे बात करेंगे आपसे। ये बात आपकी लॉजिक को दी, खान साहब से बैठ के आपने बात जब की है, आप यो जब जाके पहले आपने वहाँ पे मातम बिछाया हुआ था कि जी हमें नहीं जाने देते, आपने जाके क्या तीर मारा है। ठीक है, आप आते हैं बार हम मुजामत करेंगे, क्या आप मुजामत की डेफिनेशन तो दें हमें कि मुजामत क्या करेंगे आप। तहरीक आप खुद आते नहीं हैं, खुद सारे वीडियो बना के भाग जाते हैं। 220 की स्पीड पे भागे हैं जिस दिन ये पुलिस वालों ने अडयाला के बाहर जो है वो लाठीचार्ज किया है बहनों के ऊपर। सारे वकील 220 की स्पीड से भागे।